बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 10 के चैप्टर 3 के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस के साथ मैं हूं मोहम्मद कासिम। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। अगर एक शख्स मिरर के सामने अपना राइट हैंड रेस करे तो उसकी इमेज मिरर में अपना लेफ्ट हैंड रेस करती है। लेटरल इन्वर्जन में हमें लेफ्ट राइट नज़र आता है और राइट लेफ्ट नज़र आता है, क्योंकि उस शख्स का जो रुख है वो मिरर की तरफ है और मिरर का रुख उस शख्स की तरफ है। इस वजह से लेफ्ट राइट रिवर्सल आ जाता है। व्यूअर्स, प्लेन मिरर वो वाहिद मिरर है जो हमेशा वर्चुअल, इरेक्ट और साइज में बराबर की इमेज बनाता है, क्योंकि मिरर की जो सरफेस है ये 100% रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अपने अल्फाज में बताना है कि लाइट रिफ्रैक्ट कैसे करती है जब वो मीडियम चेंज करती है। तो बेसिकली जब मीडियम चेंज होता है तो स्पीड ऑफ लाइट पे फ़र्क आता है। यही जो लाइट की स्पीड का फ़र्क होता है, इन दोनों की रेशो से हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिलता है किसी भी मीडियम का। अब रिफ्रैक्शन में क्या क्या चेंजेस आती हैं? स्पीड कम हो जाती है, वेवलेंथ कम हो जाती है, फ्रीक्वेंसी पे कोई फ़र्क नहीं आता और लाइट जो है वो बेंड कर जाती है नॉर्मल की तरफ अगर वो किसी रेयर से डेंसर मीडियम में मूव कर रही है। जैसा कि एयर हमारे पास रेयर मीडियम है और ग्लास डेंसर है, और ये मैंने एक लाइन बना ली है जो कि नॉर्मल लाइन है, परपेंडिकुलर है। एक इंसिडेंट रे है, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे स्ट्राइक करती है और एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाती है, और जैसे ही दूसरे मीडियम में एंटर होगी तो टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड कर जाएगी, और ये मैंने रिफ्रैक्टेड रे बना दी है और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनाएगी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अगर हम सरफेस ऑफ वाटर से एक फ़िश को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं तो वो क्या हमें ज़्यादा गहराई में नज़र आ रही होगी या कम गहराई में नज़र आ रही होगी? तो इसका पहले टू द पॉइंट आंसर करेंगे। ये हमें थोड़ा सा कम गहराई में नज़र आ रही होगी, शैलोअर होगी। फ़िश से जो रेज़ निकल रही हैं वो जब सरफेस ऑफ द वाटर के ऊपर आती हैं तो जैसे ही राइट बिफोर चेंजिंग द मीडियम वो नॉर्मल से अवे मूव कर जाएंगी, क्योंकि वो अब डेंसर से रेयर मीडियम में एंटर हो रही हैं। तो जो ऑब्जर्वर बाहर इसको देख रहा है तो उसको ऐसा फील होगा जैसे ये बिल्कुल स्ट्रेट पाथ से आ रही हैं। तो जो एक्चुअल पोजीशन है हमारी फ़िश की वो हमें नहीं नज़र आएगी, बल्कि उससे कुछ ऊंचाई पर नज़र आएगी। व्यूअर्स, अगर आप चाहते हैं कि आप उसकी एक्चुअल डेप्थ फाइंड करें तो आपको एक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर गिवन हो तो आप लिख सकते हैं कि n इक्वल्स टू अपेरेंट डेप्थ बाय एक्चुअल डेप्थ। इस रेशो से आप उसकी रियल डेप्थ फाइंड कर सकते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। मेकअप के लिए कनकेव मिरर्स का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, क्यों ये ज़्यादा सूटेबल हैं? तो व्यूअर्स, ये इसलिए सूटेबल हैं कि जब हम पोल और फोकस के दरमियान किसी भी ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो हमारे पास इरेक्ट, इनलार्ज और वर्चुअल इमेज जो है वो बनती है। अब इनलार्ज इमेज बनने की वजह से जो हमारी स्किन पे छोटे छोटे स्पॉट्स हैं उनको भी हम बड़े क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ड्राइवर्स का जो साइड मिरर होता है ये कन्वेक्स होता है, ना ही प्लेन होता है ना कनकेव होता है। तो इसकी रीज़न क्या है ये आपने बतानी है। तो सबसे पहले व्यूअर्स, आपको जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जो प्लेन मिरर है ये हमेशा साइज़ में बराबर की इमेज बनाता है। अब कनकेव मिरर चूँकि हमें इन्वर्टेड इमेज देगा तो हमें चीज़ें उल्टी दिखाई देंगी, इस वजह से हम इसको यूज़ नहीं करेंगे। कन्वेक्स मिरर हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, कनकेव और प्लेन मिरर क्यों नहीं इस्तेमाल करते? इसकी दो वजूहात हैं। सबसे पहली बात यह है कि ये हमेशा इरेक्ट इमेज बनाता है बिहाइंड द मिरर, और दूसरी बात यह है कि ये हमारा जो व्यू है उसको इंक्रीज कर देता है, हम ज़्यादा चीज़ें छोटे मिरर में देख सकते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ऑप्टिशियन टेस्टिंग रूम जो है अगर वो छोटा है तो कैसे हम मिरर को इस्तेमाल करके पेशेंट की आई साइट को चेक कर सकते हैं? तो व्यूअर्स, ये करने के लिए हम जब मिरर इस्तेमाल करते हैं तो मिरर से हम इफ़ेक्टिव लेंथ जो है जो ऑब्जर्वर और आई चार्ट के दरमियान है उसको हम इंक्रीज़ कर लेते हैं। अब आई चार्ट का डिस्टेंस मिरर से जितने भी फासले पे है उतनी ही दूर प्लेन मिरर जो है वो इमेज बनाएगा। तो जो इमेज है वो ऑब्जर्वर या पेशेंट के लिए ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और इस तरह ऑब्जर्वर का डिस्टेंस मिरर से है और मिरर का इमेज से है तो ये सारे डिस्टेंसेस प्लस हो जाएंगे और हमारा इफ़ेक्टिव डिस्टेंस जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। तो इस तरह ऑप्टिशियन
मिरर का यूज़ करते हुए इफ़ेक्टिव लेंथ को इंक्रीज़ कर लेता है और आई साइट को पेशेंट की चेक कर लेता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। थिकनेस ऑफ लेंस फोकल लेंथ को कैसे इफ़ेक्ट करती है? तो व्यूअर्स, इन्वर्स रिलेशन होता है फोकल लेंथ और थिकनेस ऑफ लेंस में। जितना मोटा लेंस होगा उतनी फोकल लेंथ कम होगी, और जितना बारीक लेंस होगा उतनी फोकल लेंथ ज़्यादा होगी, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। अब फोकल लेंथ ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल फोकस के दरमियान लेंथ है। जैसे ही हम थिकनेस बढ़ाते हैं तो कर्वेचर ऑफ द लेंस इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से डिस्टेंस फ्रॉम फोकस डिक्रीज हो जाता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। एक कन्वर्जिंग लेंस कब वर्चुअल इमेज बनाता है? तो व्यूअर्स, जब हम ऑब्जेक्ट को फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के दरमियान में रख देते हैं तो हमारे पास इरेक्ट वर्चुअल और साइज में बड़ी इमेज बनती है। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम कन्वर्जिंग लेंस ले लेंगे, और सबसे पहले हम एक पॉइंट ले लेंगे F और F प्राइम, दो फोसाई हैं, और इसी तरह से दो पॉइंट्स 2F और 2F प्राइम ले लेंगे। ये पॉइंट्स रेडियाई ऑफ कर्वेचर हैं। ऑब्जेक्ट की टिप से जो रे निकलेगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, वो प्रिंसिपल फोकस से पास कर, और जो ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी वो अनबेंडेड सीधा अपने रास्ते से जाएगी। तो जब कभी ऑब्जर्वर इसको देखेगा, दो लाइंस का हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है, तो वो हम डॉटेड लाइन से करेंगे। इरेक्ट, इनलार्ज्ड और वर्चुअल इमेज है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। कौन सी सिचुएशन में हमारा लेंस जो है वो साइज में बराबर की इमेज बनाएगा? तो फिर जब हम ऑब्जेक्ट को 2F डिस्टेंस पर रख लेते हैं तो उस वक्त हमारे पास साइज़ में इक्वल इमेज बनती है। अगेन हम उसी तरह से जैसे पहले हमने प्रिंसिपल एक्सिस बनाया था वैसे दोबारा बना लेंगे। कन्वर्जिंग लेंस है। अब हमने ऑब्जेक्ट को 2F पे रखना है, तो इसकी टिप से जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लाइन एमिट करेगी वो फोकस से पास करेगी, और जो ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी वो अनडिफ्लेक्टेड अपने रास्ते पर जाएगी। तो इस तरह पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे हमें एक ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। जो ऑब्जर्वर देख रहा है उसको साइज में इक्वल, इन्वर्टेड और रियल इमेज मिलेगी। बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप में हम ऑब्जेक्टिव का साइज बहुत बड़ा क्यों रखते हैं? तो व्यूअर्स, इसकी रीज़न ये है कि चूँकि हमारे पास मैग्नीफिकेशन ऑफ टेलीस्कोप जो है वो रेशो है ऑब्जेक्टिव के फोकल लेंथ और आई पीस के फोकल लेंथ। अब मैग्नीफिकेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस के, तो हम ज़्यादा बड़ा ऑब्जेक्टिव लेंथ रखेंगे तो हमारी मैग्नीफिकेशन, हमें मैग्नीफाइड इमेज मिलेगी। और दूसरा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइट जो है वो कैप्चर कर सकेगा, जिसकी वजह से जो हमारी इमेज बन रही है उसकी ब्राइटनेस इंक्रीज हो जाएगी। थैंक यू व्यूअर्स फॉर वॉचिंग अस।